हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो अपन कंप्यूटर नैटवर्क के टॉपिक्स ऑलमोस्ट अपने कंप्लीट सी सारे, ठीक है। क्लास टॉपिक रहा गा, वैसे तो सारों को ये आंदा ही होगा, पर मैं फिर भी एक बार इन्हें एक्सप्लेन है जो कर देनी तुहाडे कोले। कुछ अपने को एप्लीकेशनस लाइव दियाँ प्रॉपर्टीज़ होंदियां ने, जिवें नैटवर्क सिक्योरिटी के लिए आप की चीज़ां यूज़ करते हैं। तो पहले आप DNS बारे पढ़ांगे। DNS की फुल फॉर्म तुहानूं पता ही है, डोमेन नेम सर्वर भी कह देंगे, डोमेन नेम सिस्टम भी कह देंगे, ठीक है। तो DNS यूज टू कन्वर्ट द डोमेन नेम इनटू IP, मतलब कि डोमेन नेम जिमें .com .in .org इस चीज़ को कन्वर्ट करता काहदे विच IP एड्रैस। IP की फुल फॉर्म की होंदी है इंटरनेट प्रोटोकॉल टू कहते आइडेंटिफाई एंटिटी। TCP IP प्रोटोकॉल यूज द IP एड्रैस विच यूनीकली आइडेंटिफाई द कनैक्शन ऑफ द होस्ट टू इंटरनेट को मतलब कि कनैक्शन दसदे भी किस टाइप की डाटा जो फाइंड आउट कर रहा है। तो हाईवर पीपल प्रैफर टू यूज़ द नेम इंस्टैड ऑफ एड्रैस, मतलब कि एड्रैस की बजाय नेम क्यों यूज़ करते हैं, किमें वो यूज़ करते हैं। तो देयर फोर वी नीड अ सिस्टम दैट कैन मैप अ नेम इन टू एड्रैस एंड कन्वर्जली एंड एड्रैस टू नेम। तो ये एक मैपिंग की जाती है बेटा, जी आप मतलब कि DNS के द्वारा करते हैं, ठीक है। डोमेन नेम इज़ योर ओन पर्सनल इंटरनेट एड्रैस विद योर ओन डोमेन नेम योर प्रोजेक्ट और कॉपरेट आइडेंटिफाई दैट इज़ श्योरली यू एंड नॉट एडवर्टिंग योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। जो डोमेन नेम होंगे ये अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होती है इंटरनेट की। डोमेन नेम की है, एक पर्सनल इंटरनेट एड्रैस होंगे विद योर ओन डोमेन नेम अपने नाल, मतलब कि जिमें हुण कंप्यूटर है जोड़ा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता, तो उस तरह ही की होंगे जो इंटरनेट के थ्रू आप काम करते हैं बेटा, तो कंप्यूटर IP एड्रैस को नोट करता। जिमें हुण आप IP एड्रैस कई बार होंगे ना .1234 .456, तो आप कॉम ला दें या ORG लगा दें या एजुकेशन लगा दें, तो वो मतलब कि कन्वर्टेशन जी मैपिंग करता, तो उन्होंने की बोल दें आप डोमेन नेम बोल दें, ठीक है जी। DNS इन इंटरनेट कहते डोमेन नेम यूज इन इंटरनेट के ही यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल लैवल विद इन द इंटरनेट, एक कहता मतलब कि लैवल है, ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब प्रबंध करता कहता इंटरनेट का। तो डोमेन नेम जोड़ा अपने को मे बी कनैक्टेड टूगैदर टू क्रिएट अ यूनीक आइडेंटिफायर फॉर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर सिस्टम के मतलब इकल्ले लिए ये कनैक्ट किया जाता है। वैन कनैक्टेड टूगैदर द डोमेन नेम ऑलवेज प्रोटेक्ट लैफ्ट टू राइट है जी अपना मतलब प्रोसीड करता है काम जो है लैफ्ट टू राइट है जी मूवमेंट करता है फ्रॉम मोस्ट स्पैसीफिक टू मोस्ट जरनल। तो डोमेन नेम इज़ डिवाइडेड इंटू 3 डिफरेंट सैक्शन, 3 सैक्शन के वंडिया गया बेटा इनू, रूट, इनवर्स डोमेन नेम, जर्निक डोमेन नेम ते कॉन्ट्री डोमेन। जर्निक डोमेन कॉन्ट्री जियोग्राफिकल डोमेन कह दें, इनवर्स जर्निक जी डोमेन है द जर्निक डोमेन डिफाइंड रजिस्टर्ड होस्ट अकॉर्डिंग टू देयर जर्निक बिहेवियर। रजिस्टर्ड होंगे ने होस्ट मतलब पक्के होंगे, जिमें .com .o एजुकेशन .गवर्नमेंट मिलिटरी हो गया, ठीक है, .net हो गया, .org हो गया। द कोड इंडिकेट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप की मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, किस टाइप की मतलब डोमेन नेम है भी कितने यूज़ होंगे, भी एजुकेशन च होंगी है, मिलिटरी च होंगी है, जो गवर्नमेंट की है। इन दिस वे यू कैन सी एट ग्लैंस टाइप ऑफ द सिस्टम टू विच नैटवर्क बिलोंग। तो आपको पता लग जाता भी नैटवर्क किस टाइप की मतलब कि सिस्टम है जो किस टाइप के नैटवर्क नाल बिलोंग करता। तो दिस कोड इज़ द कंसिस्ट ऑफ द 3 करैक्टर, 3 करैक्टर की कनैक्शन होंगी है बेटा, जिमें .com डोमेन लैवल हो गया, डिस्क्रैप्शन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की मतलब कि व्यापारिक पद्धर पर, एजुकेशन एजुकेशनल हो गया, .go गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मिल मिलिटरी हो गया, नैटवर्क सपोर्ट सेंटर हो गया, ORG है जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होंगी है, ठीक है। अगे है अपने को कॉन्ट्री या जिन्होंने आप जियोग्राफिकल डोमेन बोल दें। इन दी केस ऑफ द आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट मतलब अपने मतलब कि स्टेट तो बाहर की गल करते हैं, ठीक है जी। कोड इज इंक्लूडेड दैट इंडिकेट टू विच कंट्री इट बिलोंग, मतलब कि कंट्री कि बिलोंग करती है। तो दिस कोड इज कहते कंसिस्ट ऑफ 2 करैक्टर, मतलब ये 2 करैक्टर की कलैक्शन होंगी है जो रिप्रजेंट करवाता अपन इंटरनेशनल कंट्री कोड द फ्यू कॉमन जियोग्राफिकल डोमेन आ, जिमें डोमेन कंट्री दस्या होया AU आस्ट्रेलिया के लिए यूज़ किया गया, CA कैनिया के लिए, CH स्विट्जरलैंड के लिए, DK डेनमार्क के लिए, इन इंडिया लिए, IT इटली लिए, मैक्सिको, ठीक है, JP जापान। इस तरह ये अगे टाइप रूट लैवल आ गया। इनवर्स डोमेन नेम की होंगे बेटा अपने को, इट इज़ यूज टू मैप एन एड्रैस टू नेम, मतलब एड्रैस को मतलब नेम के कन्वर्ट किया जाता है। तो दिस मे हैपन फॉर एग्जाम्पल वैन अ सर्वर हैज़ रिसीवड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, जिमें सर्वर है क्लाइंट तो रिक्वेस्ट लैंदा किसी भी काम के लिए, तो वेयर सो द सर्वर हैज़ अ फाइल दैट कंटेन, तो फाइल कंटेन करता उस लैवल की, जिमें रूट लैवल है, जिमें ARPA इंडोर
ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਲਿਆ 132 34 45 121 ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਪਾ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਡੈਕਸ ਟੂ ਨੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਆਫ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਲਾਇੰਟ ਸਰਵਰ ਲਿਸਟ ਓਨਲੀ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਆਫ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ IP ਐਡਰੈਸ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਸਰਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਟੂ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਇਫ ਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਲਿਸਟ ਇਟ ਕੈਨ ਸੈਂਡ ਅ ਕਿਊਰੀ ਟੂ ਦਾ DNS ਸਰਵਰ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ DNS ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ WWW ਦੀ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ। ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਇਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆ ਫਾਰ ਐਕਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਲਿੰਕਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪਰੈਡ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਫੈਲਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ WWW ਯੂਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਇਨ ਦਾ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਸਿਸਟਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰਡ ਸੈਟ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਰ ਲਿੰਕਡ ਟੂਗੈਦਰ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਈਟਮ ਕੈਨ ਬੀ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ, ਦੂਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਈਟਮ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਹੂ ਇਜ਼ ਬਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਥਰੂ ਅ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੈਨ ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਈ ਕਲਿਕਿੰਗ ਦਾ ਲਿੰਕ ਟੂ ਅਦਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿੰਕਾਂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦਾ। ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਦਾ ਵੈਬ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੇਜ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਜ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਪੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਬ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਪੇਜ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਪੇਜ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਫਾਰ ਆ ਵੈਬ ਆਫ ਲਿੰਕਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੈਮ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਰਨ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਟਿਮ ਬਰਨਰ-ਲੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਟੈਕਸਟ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਵਾਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ 18 ਮੰਥ ਲੇਟਰ, ਮਤਲਬ 18 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਾਜ ਅ ਪਪੂਲਰ ਦੈਟ ਈਅਰ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਸੀਗਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਵਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਬਜੈਕਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅਨਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਔਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ, ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਬਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੇਸ ਦਾ ਹੋ ਵਾਈਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਵੀ ਔਨ ਸਰਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਨੀ ਪੇਜਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਡ ਔਨ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਵਰ, ਮਤਲਬ ਪੇਜ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਦੋ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸਰਵਰ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਈਡ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਈਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦਾ ਵੈਬ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਆ ਵਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯੂਜ਼ਲੀ ਜਸਟ ਕਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਜਸ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਈਚ ਪੇਜ ਮੇ ਕੰਟੇਨ ਲਿੰਕ ਟੂ ਅਦਰ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਲੇਟਡ ਪੇਜ ਐਨੀ ਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਡ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੇਜ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਕੈਨ ਫੋਲੋ ਆ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਟੇਕ ਦੈਮ ਟੂ ਦਾ ਪੇਜ ਪੁਆਇੰਟਰ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਪੀਟਡ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੋਸੀਬਲੀ ਟਰਵਰਸਿੰਗ 100 ਆਫ ਲਿੰਕਡ ਪੇਜ ਵਾਈਲ ਗੋਇੰਗ ਡੂਇੰਗ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੇਜ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਅਦਰ ਪੇਜ ਆਰ ਸੈਟ ਟੂ ਵਿਦ ਦਾ